हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आई नो मैं बहुत दिन बाद आ रही हूँ, लगभग 1.5-2 महीने बाद, बट आई एम सॉरी। मैं बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में थी, एक मेडिकल इमरजेंसी हो गया था मुझे और मेरे फैमिली में, जिसकी वजह से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं रीडिंग करूं पर फिर भी नहीं कर पाए। बट आई प्रॉमिस कि अब से जो है मेरा रीडिंग रेगुलर रहेगा, हर महीने में टाइम पे रीडिंग निकाला करोगे। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल द डिले दैट आई हैव डन इन द रीडिंग। ओके, एंड आई होप कि आप मुझे माफ करोगे, क्योंकि आप लोग मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हो एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फॉरगिव मी फॉर दिस। आई एम 100% श्योर, ठीक है। लेकिन अब के बार ये गलती नहीं होगा। मैं हर महीने टाइम से प्रॉपरली डिटेल लव रीडिंग निकाला करूंगी और साथ में मैं दूसरे दूसरे तरीके की कार्ड्स रीडिंग भी निकाला करूंगी। ओके ओके, सो यस, forgive me and let's start with the love tarot reading for the month of February for all zodiac signs, ठीक है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो then प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं रेगुलरली रीडिंग्स डालूंगी और पिका कार्ड रीडिंग्स भी डालूंगी। मैं बहुत इंटरेस्टिंग पिका कार्ड रीडिंग्स लेके आऊंगी अगले महीने, तो डू सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मंथली रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन। हेलो जेमिनाई, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं जेमिनाई, आप जिनके बारे में सोच रहे हो या फिर जो भी आपका लव पार्टनर है, उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए इन लव फॉर द मंथ ऑफ Feb 2025। ओके, सो जेमिनाई, लेट्स सी, जो भी आपका लवर है या जो भी आपका क्रश है या पर्सन है इन लव, उस पर्सन का क्या एनर्जी है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ Feb 2025। ओके, लेट्स सी। कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशिंग, डिफरेंसेस, इनकम्पेटिबिलिटी। ओके, तो आई फील इस पर्सन के बीच में और आपके बीच में कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव हुआ होगा या फिर कुछ झगड़ा हुआ होगा या फिर कुछ अनबन सी सिचुएशन हुआ होगा आप दोनों के बीच में। एंड ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों अभी नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो झगड़ा हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाहते। इस टाइप का सिचुएशन है आपके लिए। ओके, और देखते हैं और पता करते हैं आपकी कहानी के बारे में। एनर्जी ऑफ योर पर्सन जेमिनाई, एनर्जी ऑफ योर पर्सन, ओनली यू, डिवोटेड, अटैच्ड, क्रेव, ठीक है। सो आई फील कहीं ना कहीं आप इस इंसान से बहुत प्यार करते हो जेमिनाई, या फिर ये पर्सन जो है, देखिए ये जनरल रीडिंग है तो एनर्जी जो है वाइस वर्सा हो सकता है। आपके पार्टनर की एनर्जी आपका एनर्जी हो सकती है और आपका एनर्जी जो है आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे इस रीडिंग रेजोनेट होता है ना, वैसे ही इस रीडिंग को ले। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ओनली यू का कार्ड आया है, तो हो सकता है ये पर्सन या आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो इस कनेक्शन से, इस पर्सन से, या आपका पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है। इसलिए जब भी ऐसा कुछ होता है, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा झगड़ा होता है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी वो इफेक्ट होता है। बिकॉज शो होता है कि आपके काम काज में इफेक्ट होता है, आपकी बिहेवियर में वो चीज दिखता है कि जस्ट बिकॉज कि आप इतना अटैच्ड हो इस पर्सन से, इतना इमोशनली डिपेंडेंट हो इस पर्सन के ऊपर, या फिर आपका पर्सन इतना इमोशनली डिपेंडेंट है आपके ऊपर कि जब भी वो आपसे झगड़ा करता है या फिर कुछ भी आप दोनों के बीच में अनबन होता है, कहीं ना कहीं इस पर्सन के काम काज में भी वो इफेक्ट होता है, इस पर्सन के बाकी रिलेशनशिप में भी वो इफेक्ट होता है। हो सकता है उनके फैमिली के साथ वो अच्छे से बात नहीं करते, फ्रेंड्स के साथ वो अच्छे से बात नहीं करते। Okay, let's see energy of your person. Oh, sorry. Energy of your person in love. God. Running. देखो, ghosting, disappearing, invisible. So I feel this person has ghosted you, releasing, letting go, moving on, walking away. Okay. तो मुझे लगता है ये पर्सन को ना, आई फील ये पर्सन जब रिलेशनशिप में भी होता है तो ये पर्सन एक सिंगल की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे आप रिलेशनशिप में होते हो तो दूसरे पर्सन के ऊपर आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। बट ये जो पर्सन है ना, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो ये पर्सन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ना कहीं ये पर्सन भागता है। तो ये पर्सन कभी एक
बॉयफ्रेंड की तरह या एक हस्बैंड की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, स्पेशली आपके लिए, ठीक है। स्पेशली आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है ना, इस चीज में कभी ये पर्सन ने उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया या फिर उतना सीरियसनेस ही नहीं दिखाया आपके लिए या फिर इस कनेक्शन के लिए। हमेशा आपको ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप था, कभी आता है, कभी आपसे बात करता है, 2-3 महीने बात करते फिर गायब हो जाता है, आता है 2-3 महीने बात करते फिर गायब हो जाता है। मतलब एक सीरियसली किसी रिलेशनशिप में शिद्दत के साथ उस रिलेशनशिप में रहना, उनको उसमें एफर्ट करना, ये कभी आपके पर्सन ने किया ही नहीं है। और जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आप भी इस पर्सन से अब कहीं ना कहीं, मतलब आप प्यार करते हो बट स्टिल, मतलब एक होता है ना जब आप प्यार करो लेकिन सामने वाला इंसान कदर ही नहीं कर पाता, तो एक टाइम के बाद आप भी मतलब फेड अप हो जाते हो, लाइक व्हाई द हेल आई एम डूइंग सो मच, मतलब मैं करूँ तो क्यों करूँ, मैं कौन सा ठेका लेके रखी हूँ या रखा हूँ कि मैं ही सोचूं इस रिलेशनशिप के बारे में। तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत तंग आ चुके हो और आप भी कहीं ना कहीं इसको से मूव ऑन होना चाहते हो, इसको लेट गो करना चाहते हो इस कनेक्शन को। तो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग इन दिस रीडिंग, ठीक है। आप भी फ्री होना चाहते हो ऐसे बॉन्डेज से, कि जैसे आपका पर्सन है, राइट, वो भी हमेशा ऐसे ही लगता है कि वो फ्री रहना चाहता है, कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी जिम्मेदारी ये पर्सन नहीं उठाना चाहता रिलेशनशिप में। मतलब रिलेशनशिप में भी होके भी ये पर्सन एज अ सिंगल जीना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं इसी चीज की वजह से आप भी बहुत तंग आ चुके हो। लेट्स सी ओवरऑल आउटकम ऑफ योर लव कनेक्शन जेमिनाई फॉर द मंथ ऑफ फेब। ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा जेमिनाई इन द मंथ ऑफ फेब? ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा जेमिनाई इन द मंथ ऑफ फेब? 5 3 ऑफ सोर्ड्स, या कुछ डिवोर्स हो सकता है, आप लोग मैरिड हो, डिवोर्स, हार्ट ब्रेक, इस सिचुएशन ने डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा पेन पहुंचाया है जेमिनाई। इस पर्सन ने आपको बहुत पेन पहुंचाया है, इसके लिए मुझे लग रहा है आप लेट गो कर रहे हो उस रिलेशनशिप को। 3 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, ओवरऑल आउटकम ऑफ योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ फेब जेमिनाई। जस्टिस कार्ड, यस, डेफिनेटली कुछ लीगल, कुछ कोर्ट केस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। लिब्रा है, लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कुछ कोर्ट का इशू मुझे लग रहा है। हो सकता है आप लोग मैरिड थे या फिर ये पर्सन मैरिड है और आपको बाद में पता लगा है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है। पर्सन बहुत ही सीक्रेटिव है, स्कॉर्पियो एनर्जी आ रहा है मुझे, बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत सारी चीजें आपको बताया नहीं है खुल के। ओवरऑल आउटकम ऑफ योर लव लाइफ जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ फेब। The 4 of Wands, again the marriage card. I feel this person is married. ये पर्सन, देखो द टावर कार्ड, ब्रेकअप एंड ट्रूथ रिविलेशन, देख रहे हो ये कार्ड। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि पर्सन मैरिड था और उन्होंने आपको बताया नहीं था, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था, बिकॉज ऑलरेडी ये पर्सन किसी के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर वहां पे इनको पता लगता कि ये यहाँ पे ये सब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो मैरिड लाइफ है वो खतरे में आ जाता। इसलिए पर्सन ने हमेशा आपसे ना एक दूरी मेंटेन की है, कभी आता है, कभी बात करता है, कभी चला जाता है, कभी खुल के इजहार करना या खुल के इस रिलेशनशिप को जीना, ये कभी इस पर्सन ने नहीं किया है, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप है आप लोगों के लिए। ओके, सो आई वुड से जेमिनाई बेस्ट यही होगा कि जो आप कर रहे हो, लाइक वॉक आउट कर रहे हो इस रिलेशनशिप से, मूव ऑन कर रहे हो इस रिलेशनशिप से, एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू जेमिनाई। क्योंकि ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको पेन ही मिलेगा, ठीक है। और लॉन्ग टाइम के लिए भी पेन बहुत इरिटेटिंग होता है। जब आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेट गो करते हो, तभी आप यूनिवर्स को कहीं ना कहीं सिग्नल देते हो कोई हेल्दी रिलेशनशिप आने का आपके लाइफ में। ओके, सो लेट आउट लेट गो आउट ऑफ टॉक्सिक एनर्जी एंड लेट द हेल्दी रिलेशनशिप कम इन, ठीक है। दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट टू जेमिनाई है। ओके, सो यस, जो जोडियक साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो ये जोडियक साइंस जो है यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। Okay, so that's it I have for a Gemini. Do let me know if the energy resonated with you. Let me know in the comment section below. और उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। Okay, bye bye guys, take care, God bless you.